चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 3 तक तो हम देख चुके हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, एक्सप्रेस 0.999 कंटिन्यू ये चलता जा रहा है इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे पहले हमने कौन से क्वेश्चन देखे हैं, बार वाले देखे थे, बस वही क्वेश्चन है सिमिलर। कैसे करेंगे, हमें आंसर चेक भी करना है। सुनो, इसमें बोल रखा है 0.999, तो मैंने क्या बोला था, जो चीज़ रिपीट होती है तो उसको अपन x मान लेते हैं, x मान लें। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेट x = 0.9999 करके ये चलता जाएगा आगे बसन में। तो जो चलता जा रहा है इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 आगे बसन में, ठीक है। अब आप सुने, ये हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, 999 चलता जा रहा है, क्या चल रहा है 999। जब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है मतलब कितने पे बार था, 1 पे, कितने पे 1 पे बार था ना। तो अब अपन क्या करेंगे, जब एक डिजिट पे बार होता है तो अपन दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। आगे बसन में दोनों साइड अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10x। आगे बसन में अब एक चीज़ सुनो, जब पॉइंट वाले फिगर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो यहाँ से पॉइंट हट के एक डिजिट आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 9.9999 करके ये चलता रहेगा आगे बसन में। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें सबट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 किसमें से, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आए बस हमें 2 में से किसको लेस करना है, 1 को। तो 2 कौन सी है, 10x = 9.9999 करके ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ो, क्या था इक्वेशन 1, x = 0.9999 करके ये चलता जा रहा है, ठीक है। सबट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना है, 10x में से x गए 9x, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है, ऊपर भी 99 है नीचे भी 99, मतलब पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 9 में से 0 गए 9। आगे बसन में x = 9 तो ये है ही, ये किस में, मल्टीपल में, वहाँ गया तो डिवाइड में हो गया, तो x = कितना आया, 9 × 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आया समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्लियर आपके, x वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक नंबर दे रखा है 1/17। उन्होंने ये बोला है कि इस नंबर को मतलब 1 में किसका डिवाइड करो, 17 का डिवाइड करो, और हमें ये बताओ कि जो नंबर है ना कितनी डिजिट के बाद नंबर रिपीट होंगे। अरे बस हमें कितनी डिजिट के बाद रिपीट होंगे, मैंने आपको क्या बोला था, जो न्यूमरेटर होता है ऊपर है उसको अपन का लिखते हैं इनर साइड, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, समझ गए। और जो डिनोमिनेटर होता है उसको अपन का लिखते हैं आउटर साइड आगे बस में। अब सुनो, 17 की टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर 0 लगा दो। तो ध्यान रखना 0 तब लगेगा जब आप एक डेसिमल लगाएंगे। आई बस में पॉइंट लगाया और 0। अब फिर क्वेश्चन उठा कि सर 17 की टेबल में 10 भी नहीं आता, नहीं आता, एक 0 और चाहिए। तो ध्यान रखना हर एक स्टेप में पॉइंट एक 0 ही देता है, आपको 2 0 की ज़रूरत है, तो एक और 0 लाने के लिए आप यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा आगे बसन में। अब 17 की टेबल में 100 आता है या नहीं आता हमें नहीं पता, मैंने टेबल लिख दिया, आप वहाँ देख लें।
17 की टेबल में देखो या तो 100 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है। 100 नहीं आता है, क्या 85 आता है, ठीक है। कितनी बार आ रहा है देख लो, 5 टाइम, तो 5 बार आ गया हमारे पास 85, समझ गए। 100 में से आपको क्या लेस करना है, 85 लेस करें, कितना 15, ये आ गया। फिर क्वेश्चन उठा कि सर 17 की टेबल में 15 भी नहीं आता, पॉइंट लगा रखा है, तो एक स्टेप में एक जीरो तो मिल ही सकता है, जीरो। क्या 17 की टेबल में 150 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा देखो क्या आ रहा है 136, कितनी बार 8 टाइम, बिल्कुल सही है, 8 बार आ गया आपका 136, ठीक है। अब लेस करो, कितने हो रहे हैं 14, ठीक है 14। अब क्वेश्चन उठा सर 14 भी नहीं आता, जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट तो लगे वही है, ठीक है। तो 140, अब 140 आता है क्या देख लो, 136 आता है, कितनी बार 8 टाइम, तो 136 आ गया। 140 में से 136 लेस करो आप, कितना हुआ 4। अब 17 में 4 नहीं आता है, तो अपन पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा सकते हैं। 40 आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है 34, बिल्कुल सही है, 2 टाइम 34, 40 में से 34 लेस करो आप, बिल्कुल सही, 6 बचा, ठीक है। अब 6 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा दो। 17 की टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता है, 51 आता है, कितने टाइम 3 टाइम, तो 3 टाइम अपन ने लगा दिया 51, लेस करो, कितना हो गया 9। 17 की टेबल में 9 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा दो। 90 आता है क्या देख लो, 90 नहीं आ रहा है, बट क्या आ रहा है 85, कितनी बार आ रहा है 5 टाइम आ गया 85। 90 में से 85 लेस करो, कितने हुए 5, ठीक है बिल्कुल। अब एक चीज़ सुनो, 5 आ गया, अपन को तब तक चलते जाना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया था ना, तब तक चलते जाना है ना। तो यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 90 में से 85 गए, कितने हुए 5 बच गए। अब पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा दो। क्या 17 की टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता है, उससे छोटा देखो, बिल्कुल सही है, कितनी बार 2 टाइम 34। 50 में से 34 आप लेस करो, कितने हो रहे हैं, कितने हुए 16। देखो 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16 बच गए। 17 की टेबल में 16 नहीं आता है, पॉइंट लगा रखा है, जीरो। क्या 160 आता है, 160 नहीं आता है, क्या आता है 153, कितने टाइम 9 टाइम 153। 160 में से 153 आप लेस करो, कितना बच रहा है 7 बच गया, ठीक है। 17 की टेबल में 7 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो। 70 आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है 68, 4 टाइम 68। 70 में से 68 आप लेस करो 2, ठीक है। 17 में 2 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो। 20 आता है क्या देख लो, 20 नहीं आता है, 17 आता है, 17 बन जा 17। 20 में से 17 गए 3, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा दो। क्या 30 आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है 17 बन जा 17, ठीक है। 17 गए कितने 18, 19, 20, कितने 13 आई बस में। 17 की टेबल में क्या 13 आता है, नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, कितना आ गया, जीरो आ गया। यहाँ कर लेते हैं अपन, कितना है 130, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 17 की टेबल में 130 आता है क्या, नहीं आता है, 119 आता है, कितनी बार ये बताओ 7 आई बस में 7 टाइम। 130 में से 119 आप लेस करो 11। 17 की टेबल में 11 नहीं आता है, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगा दो। 110 आता है क्या, नहीं आता है, 102 आता है, कितनी टाइम देख लो 6 टाइम 102, ठीक है। 110 में से 102 आप लेस करो, कितने बचे 8 बच गए। 17 की टेबल में 8 नहीं आता है,
पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो। 80 देखो 80 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 68, कितनी बार 4 टाइम 68, 80 में से 68 गए, कितने बचे 12। अब 12 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो। क्या 120 आता है, नहीं आता है, क्या आता है 119 आता है, कितने टाइम 7 टाइम 119, 120 में से 119 गए, कितने बचे 1। तो आपको दिख रहा होगा 1 से स्टार्टिंग की थी हमने तो 1 पे आके रुक गए, फिर वही कंसेप्ट कंटिन्यू वो चलता रहेगा। आई बात समझ में। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे नंबर पे क्या लगा दो आप, बार लगा दो, है ना, ये 7 था, बार लगा दो। आई बात समझ में, ठीक है। बार क्यों लगा दिया, क्योंकि यही नंबर वापस वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब उन्होंने क्या बोला कि कितनी डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, अपन इसका आंसर यहीं लिख देते हैं। इसमें देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितनी डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितने डिजिट 16। तो ये जो लाइन है ना, मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, देयर आर 16 डिजिट, ठीक है, 16 डिजिट। फिर बोला है इन द रिपीटिंग ब्लॉक, इन द repeating block of digits in the decimal expansion। आगे बात समझ में, ठीक है। कितने डिजिट चाहिए 16 डिजिट, क्लियर आपके। अब आप सुने, ये तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। अब आप अपन 6 पे आते हैं। 6 में समझना आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, उन्होंने बोला है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फुल स्टॉप, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है उन्होंने क्या बोला, आपको एक एग्जाम्पल देना है। क्या देना है, एग्जाम्पल देना है, आपकी मर्जी से एग्जाम्पल लिख दो, लेकिन उन्होंने क्या बोला है क्यू मतलब जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो आप, एग्जाम्पल अपन लिख देते हैं। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब p बाई क्यू में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड करूँ तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो देख लो पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, लिख सकते हैं अपन p बाई क्यू में। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, ये तो कौन सा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड अपन लिख सकते हैं 11/5, ठीक है। देख लो 5 2 जा 10, 1 बचे, 5 2 जा 10। आगे बसन में एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन। मैंने बोला 99/100, तो 2 0 अगर मैं रिमूव करता हूँ तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो गया 0.99। आई बसन में। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी 2 5, और अगर 100 के भी मैं फैक्टर करूँ तो 2 और 5 ही आएंगे। आई बसन में। तो कंडीशन क्या बनी कि इफ़ Q इज इक्वल टू 2m इंटू 5n, समझ गए। 2 और 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या फिर किसी भी नंबर के फैक्टर करो तो 2 और 5 दोनों आ जाए, समझ गए। ये अगर कंडीशन है तो p बाई क्यू में अपन लिख पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हो गया। फिर आप देखो Q इज इक्वल टू 2m इंटू 5n, फिर आगे बोला है, अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कि ये कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ये सेटिस्फाई हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्लियर।